चार्ल्स ओसबोर्न का असाधारण जीवन, 68 वर्षों की हिचकी। कल्पना कीजिए कि आप अपनी जिंदगी ऐसी बीमारी के साथ जी रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होती, ऐसी बीमारी जो हिचकी की तरह ही सरल लेकिन परेशान करने वाली है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए हिचकी एक क्षणिक परेशानी होती है, लेकिन आयोवा के एंथन के चार्ल्स ओसबोर्न के लिए यह जीवन भर की चुनौती थी। यह उस व्यक्ति की असाधारण कहानी है जिसे 68 साल तक लगातार हिचकी आती रही। चार्ल्स ओसबोर्न एक साधारण व्यक्ति थे जिन्हें असाधारण बीमारी थी। 1893 में जन्मे ओसबोर्न आयोवा के ग्रामीण इलाके में किसान के तौर पर रहते थे। 1922 में एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन तक उनका जीवन सामान्य था, जब उनके जीवन ने एक विचित्र मोड़ ले लिया। हिचकी अप्रत्याशित रूप से तब शुरू हुई जब ओसबोर्न अपने खेत पर एक सुअर का वजन करने का प्रयास कर रहा था। सुअर, जिसका वजन लगभग 350 पाउंड था, तराजू से फिसल गया। ओसबोर्न ने बताया कि उस समय उसके शरीर में एक अजीब सनसनी महसूस हुई और तब से वह हिचकी लेना बंद नहीं कर सका। डॉक्टरों ने बाद में अनुमान लगाया कि ओसबोर्न ने अपने मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया था जो हिचकी रिफ्लेक्स को बाधित करने के लिए जिम्मेदार था। यह स्थिति लाइलाज लग रही थी, इसलिए ओसबोर्न को इस अजीबोगरीब बीमारी से जूझना पड़ा। अगले 68 सालों में ओसबोर्न ने शुरुआती सालों में औसतन 40 बार प्रति मिनट अनैच्छिक डायाफ्राम एंथन का अनुभव किया, जो बाद में जीवन में 20 बार प्रति मिनट तक कम हो गया। यह उनके जीवन काल में अनुमानित 430 मिलियन हिचकी है। शुरू में यह उनके लिए बहुत शर्मनाक था कि उन्हें काम के दौरान, दूसरों से बातचीत करते समय और यहाँ तक कि अपने अंतरंग क्षणों के दौरान भी इसका सामना करना पड़ा। लेकिन उन्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो गई और उन्होंने अपनी हिचकी को समायोजित कर लिया। केवल एक बार उन्हें हिचकी तब आई जब वे गहरी नींद में थे। बाकी सभी समय उन्हें लगातार हिचकी आती रही। लगातार रुकावटों के बावजूद ओसबोर्न अपेक्षाकृत सामान्य जीवन जीने में कामयाब रहे। उन्होंने 2 बार शादी की और 8 बच्चों की परवरिश की, अपने खेत पर काम किया और यहाँ तक कि रिप्ले बिलीव इट और नॉट और द टुनाइट शो जैसे टेलीविजन कार्यक्रमों में भी दिखाई दिए। उनकी हालत ने उन्हें लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना दिया, लेकिन ओसबोर्न ने कभी भी इसे अपने जीवन में परिभाषित नहीं होने दिया। पिछले कई सालों में ओसबोर्न ने कई डॉक्टरों से चिकित्सा सलाह ली। हालांकि सम्मोहन और कई तरह की दवाइयों सहित कई उपचार सुझाए गए, लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ। अपनी हालत के बावजूद ओसबोर्न ने अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हुए धैर्य और आशावाद का एक उल्लेखनीय स्तर बनाए रखा। आश्चर्यजनक रूप से ओसबोर्न की हिचकी 97 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु से 1 वर्ष पहले 1990 में बंद हो गई। उनकी हिचकी बंद होने का सटीक कारण अज्ञात है, जिससे उनकी पहले से ही असाधारण कहानी में रहस्य की एक और परत जुड़ गई है। चार्ल्स ओसबोर्न की कहानी मानवीय लचीलेपन का प्रमाण है। दशकों तक ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में रहते हुए उन्होंने अविश्वसनीय शक्ति, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सबसे विचित्र परिस्थितियों का भी शालीनता और दृढ़ता से सामना किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया और भी कई रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।